आईटी को लेकर के काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे और आज हर्ष ने एक रिपोर्ट तैयार की है कुछ एक शेयरों पे बात करने के लिए, क्या कुछ वजह हैं और उस पर जो है हम राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट की आज की, कि रचित जी से पूछेंगे कि क्या आईटी का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है। बताइए हर्ष, क्या कुछ कह रहे हैं नंबर्स, आंकड़े? बिल्कुल सर, यूबीएस की रिपोर्ट आई है आईटी सेक्टर के ऊपर। सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ पिछले 1 साल 3 महीने और 6 महीने में। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए यूबीएस की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि अब यहाँ पर एक रौनक देखने को मिलेगी, या फिर कहें कि एक अच्छे दिन वापस आते हुए दिखेंगे आईटी शेयरों के। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंडेक्स निफ्टी आईटी को बात करें तो 3 महीने के अंदर ये करीब 13.5% की यहाँ गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने की बात करें 10.5% से ज़्यादा की यहाँ टूटता हुआ दिखा है, और 1 साल की बात करें तो करीब 8% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। अब हम लोग आपके सामने कांस्टेंट करेंसी के आंकड़े लेकर आते हैं। दरअसल रिपोर्ट में क्या कहा गया है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो इसका पीई मल्टीपल है वो भी यहाँ से 12 से लेके करीब यहाँ पे 21% तक टूटता हुआ दिखा है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में काफ़ी ज़्यादा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। अब इनका ये कहना है कि अनिश्चितता ज़रूर है आईटी कंपनियों में, लेकिन क्लाइंट जो है वो उनकी जो डिस्क्रिशनरी है, जो खर्च है, वो स्पेंडिंग जो है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा इन्होंने 1-2 पॉइंट और गिनवाए। इनका साफ तौर पे कहना है कि FY25 में कमाई जो है, इन्होंने ज़रूर यूबीएस ने कटौती करी है 5 से 7%, लेकिन FY26 के लिए उनका अनुमान है कि कंपनियों की जो कमाई है वो और बेहतर होती दिख सकती है, नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया कि फेड की ओर से अगर दरों में कटौती होती है और अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स घटता है तो फिर कंपनियां जो हैं यहाँ पर खुल के खर्चा करेंगी, जिससे आईटी कंपनियों को, भारतीय आईटी कंपनियों को फायदा होगा। अब मैं आपके सामने देखिए कुछ आंकड़े रखता हूँ कांस्टेंट करेंसी, जो यहाँ पर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है। कांस्टेंट करेंसी का आंकड़ा है। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कांस्टेंट करेंसी क्या होती है। देखिए जब भी रिजल्ट्स आते हैं आप देखते होंगे एबिटा है, एबिटा मार्जिन है, पैट है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक कांस्टेंट करेंसी भी होती है जो बेसिकली ये बताती है कि, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो कंपनियां हैं अगर एक्सपोर्ट कर रही हैं खासकर सर्विसेज, तो उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर रुपए या फिर कहीं डॉलर के हिसाब से यहाँ पर जो दूसरी देश होता है उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, तो वो ट्रांजैक्शन जो होता है वो फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पर प्राइसेस अगर यहाँ पे करेंसी के ऊपर नीचे जाएंगे तो वो फ्लक्चुएट होगा। तो ऐसे में उसको कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी एक पैरामीटर होता है यहाँ पे। अब इनका ये कहना है कि टीसीएस की बात करें तो FY25 के एस्टीमेट इन्होंने लगाए हैं कांस्टेंट करेंसी के, तो 4.1 है, लेकिन FY26 में ये घटते हुए दिखेंगे। सिर्फ एक TCSL होती जिसके कांस्टेंट करेंसी के जो एस्टीमेट्स हैं वो घटाते हुए इन्होंने यहाँ पे दिखे हैं। उसके अलावा इन्फोसिस की बात करें 5% से बढ़कर 5.5% हो जाएगा। विप्रो की बात करें यहाँ पर तो ये -2.3% था, वहां से बढ़कर 2.4% होता हुआ दिख सकता है। माइनस से सीधा प्लस में आएगा, वो भी 2.4% के हिसाब से। और HCL टेक की बात करें यहाँ पे 4.4% की इन्होंने एक एस्टीमेट लेके चल रहे हैं FY25 में, वहां से बढ़कर FY26 में जो कांस्टेंट करेंसी का एस्टीमेट है वो 5.4% हो जाएगा। इसके अलावा टेक महिंद्रा की बात करें तो 0.2% से बढ़कर 2.2% हो सकता है, क्योंकि हम लोग बताए थे ना आपको कि FY25 में कमाई जो है वो घटती हुई दिख सकती है 5 से 7% की। तो FY26 के लिए ये एक बेहतर अनुमान लगा रहे हैं। अब हम लोग आपको ये बताते हैं टारगेट्स को लेके कि क्या टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए TCS की तरफ से यहाँ पर जो टारगेट दिया जा रहा है, खरीदारी की रेटिंग दी जा रही है, 4,250 का टारगेट दिया गया है। इन्फोसिस की बात करें यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है, 2,100 रुपये के आसपास, 2,100 रुपये के आसपास का टारगेट दिए जा रहे हैं। विप्रो की बात करें यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है, 315 के लेवल्स के यहाँ के टारगेट दिए गए हैं। HCL टेक की बात करें यहाँ खरीदारी की सलाह है, 2,030 रुपये प्रति शेयर के भाव के टारगेट दिए जा रहे हैं। लेकिन टेक महिंद्रा को लेकर यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी जा रही है, 1,470 के यहाँ पर टारगेट्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर यूबीएस की रिपोर्ट ये बताती है कि भले ही वित्त वर्ष 2025 में यहाँ पे कमाई को लेकर इन्होंने अनुमान घटाए हो 4 से लेकर 7% के बीच में, लेकिन FY26 के लिए एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है आईटी में। समय अभी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के मायने तभी बनेंगे जब हमारे अपने घरेलू जो एक्सपर्ट हैं रचित जी,
वो अगर कुछ कहते हैं इन शेयरों के बारे में तभी ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो है कुछ भविष्य इसका उज्जवल है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में से शामिल हैं सर। आईटी पे इंडिविजुअल भी, रिटेलर्स के भी काफ़ी पोजीशन है, प्लस म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी आईटी शेयरों में ठीक ठाक निवेश है, लेकिन कंसर्न, चिंताएं आईटी को लेके बनी हुई हैं। आप कितने सहमत हैं यूबीएस की इस रिपोर्ट से? और दूसरा, एक एक शेयरों पर अगर बात करें, जैसे टीसीएस पे ही अगर हम बात करें, कैसे देख रहे हैं सर टीसीएस को आप? क्या उम्मीदें हैं आपकी? सर मुझे भी ना हर्ष के जितना थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मेरे पास भी कमेंट्री है बिल्कुल इस बिल्कुल। पर्टिकुलर सेक्टर में करने के लिए। आराम से सर। और अब आप देखिए, हर्ष ने बहुत मेहनत करी और ये पूरा डेटा जरूर निकाल के लेकर आए हैं। जो टारगेट्स इनकी रिपोर्ट्स में हैं वो बिल्कुल अचीव होते हुए दिखेंगे, बट क्या यहीं से? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके पीछे का मैं कारण बताता हूं सर। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, एक फोर्टनाइट पहले एक्सेंचर की तरफ से कमेंट्री आई थी कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग कम कर रही है ऑन द आईटी सर्विसेज। एक रियलिटी है सर जिसको हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं कि हम कितनी ही बातें कर ले, डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर की बातें कर रहे हैं, बट क्या हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एज अ कैमोफ्लैज यूज किया जा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में यूएस गवर्नमेंट जिस समय आई है, जिस तरीके से उनका डेट है, वो उनके लिए ही मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आप एक साइड ये रिपोर्ट की बात ये कर रही है कि अगर रेट कट होती है तो वहां पे कॉर्पोरेट्स का जो मूवमेंट है वहां पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, बट क्या हम एक चीज नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यूएस गवर्नमेंट जिस तरीके से स्पेंडिंग कट की बात कर रही है उसका एक डेट्रीमेंटल इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, इस पे थोड़ा सा मैं आपको इंडियन एग्जांपल देता हूं। हम बातें करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब स्पेंडिंग आती है तो 1 रुपए जो गवर्नमेंट 1 रुपया स्पेंड करती है वो इकोनॉमी में 3 से 6 रुपए तक का मूवमेंट देता है। सिमिलरली जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होती है ना तो उसका स्पाइरल इम्पैक्ट कंट्री की इकोनॉमी में नेगेटिव साइड भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का एक और मैं आपको कारण बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत बातें बोली कि आपके मोदी जी गए थे इस बार यूएस और सबसे फेलियर वाली मीटिंग अटेंड करके आए हैं। सर ही कुड गेज कि यूएस अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और वहां से सिचुएशन ठीक होती भी नहीं दिख रही है। उसी कारण से आप देखिए हमने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इतनी जल्दी कर लिया जिसमें हमने आईटी सर्विसेज को टॉप पोजीशन पे रखा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को पहले भी बोल चुका हूं कि अभी हम अफ्रीका में भी मार्केट ढूंढ रहे हैं। अभी हमारे मोदी जी मखाने और गंगा जल लेके अफ्रीका भी गए थे, मॉरिशस ट्रिप में गए थे। वहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं जो कि हमारे पास आएंगे। आईटी सर्विसेज की प्रॉब्लम क्या अभी खत्म हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। क्या यूएस मार्केट वापस से रिवाइव करेगा आईटी सर्विसेज के लिए? आई डोंट सी इट हैपनिंग एज ऑफ नाउ। बट हाँ, आईटी सर्विसेज, आईटी सेक्टर एज अ होल हम देखें, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इनको मार्केट स्विच करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी नहीं, बट आने वाले 2 से 3 क्वार्टरों में जरूर आपको आईटी के रेवेन्यूज में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जो टारगेट से दे रहे हैं आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे बाइंग एडवाइजेबल नहीं होगी। आईटी में करेक्शन थोड़ा और आ जाए उसके बाद हम देखेंगे। और टीसीएस की ही मैं अगर आप बात करूं, जो हम टीसीएस शेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जी। आपने देखा होगा ऑफ हाइज बहुत ज्यादा करेक्ट कर गया है, बट टीसीएस में भी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, स्टैगर्ड मैनर में थोड़ी सी बाइंग करना चालू करें। अराउंड 3400 रुपए के लेवल पे आपको मिले, वहां पे 20 से 25% अपनी पोजीशन खरीदें, फिर 3360 फिर 3260 3200 के आसपास आए, वहां पे और पोजीशन बनाए। मैं किसी भी आईटी के इन्वेस्टर को डराने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, बट रियलिटी से हमें दूर नहीं होना चाहिए। अभी ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है इसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको बढ़ती हुई और दिख सकती है, क्योंकि हमारा जो बिगेस्ट कस्टमर कंट्री है वही प्रॉब्लम में है और उसको प्रॉब्लम से बाहर आने में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक सर, तो अभी अगर आपका कोई पसंदीदा शेयर है जहां पर गिरावट में या मौजूदा लेवल पे कुछ, अगर जैसा कि आप टीसीएस के बारे में बता रहे थे कि स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए, कौन से होंगे वो शेयर? सर टीसीएस की होगा, मतलब आपने देखा ही होगा। तो सर मैं थोड़ा सा ना डरपोक किस्म का आदमी हूँ, कंजर्वेटिव आदमी हूँ, और मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाता हूँ जब आप मुझे ब्लू चिप दे देते हैं ना डिस्काउंटेड प्राइस में, मैं उन्हीं में बाइंग करना ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। उसके साथ साथ अगर आप देखें टीसीएस के बाद अगर कोई काउंटर आता है तो इन्फोसिस होगा। इन्फोसिस में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा करंट लेवल्स पे नहीं, 1460 के आसपास आए,
वहां से बाइंग करना चालू करिए। अभी यहां से करेक्शन आपको और गर्माता हुआ दिख सकता है। करंट लेवल्स पे कुछ भी ना करें। अगर लोअर लेवल्स पे आपकी पोजीशन है, प्लीज प्रॉफिट्स बुक करें और निकलें। और अगर नहीं है तो करंट लेवल पे नहीं, लोअर लेवल पे आने दीजिए, जो कि आते हुए आपको बहुत कंफर्टेबली दिखेंगे। वहां पे पोजीशन क्रिएट करेगा। सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, बट हाँ, इसका बिल्कुल भी ये कहने का मतलब नहीं कि लॉन्ग टर्म स्टोरी खराब है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इनकी इंटैक्ट है और आने वाले समय में ये वापस परफॉर्म करते हुए आपको दिख पाएंगे। ठीक सर। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी लेकर के आने के लिए। यूबीएस की रिपोर्ट, क्या कुछ बातें कही गई हैं, उन तमाम डिटेल को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।